नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो लगातार आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाजार तो रिकवर कर रहा है, बाजार लाइफ हाई पे भी खड़ा है, लेकिन स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे हैं ये वाले। ऐसे में इनके स्टॉक जो ये स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, इनके इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पे दोस्तों Hyundai मोटर्स का। Hyundai मोटर्स की बात करी जाए, इसमें लगातार हम सभी एक गिरावट देख रहे हैं। गिरावट के पीछे का रीजन क्या है उसको समझेंगे, लेकिन पहले टेक्निकल स्ट्रक्चर पे बात करता हूं, प्योर टेक्निकल स्ट्रक्चर पे। तो टेक्निकली Hyundai मोटर्स का शेयर साइडवे है, ना मैं वीक कहूंगा ना मैं स्ट्रॉन्ग कहूंगा, साइडवे कहूंगा और हल्का सा नेगेटिव कहूंगा। स्टॉक में एक तेजी बनी थी, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, करीब अप्रैल 2025 से जब स्टॉक का भाव 1580 रुपए 1600 के करीब था, वहां से स्टॉक हायर हाइस की पैटर्न में रहा, एक लगातार हायर हाई और सितंबर 2025 में शेयर ने करीब 2900 रुपए का हाई लगा दिया। फिर वहां से गिरावट हुई, गिरावट में स्टॉक ने लो लगाया और लो में शेयर करीब 27 अक्टूबर के समथिंग 2240 के करीब आया, फिर ऊपर गया, ऊपर 2500 रुपए तक गया एंड उसके बाद ये रेंज में फंसा रह गया। 2500 को इसने पार नहीं करा, नीचे आता है बार बार 2200, बार बार 2500 होता है, बार बार 2200, बार बार 2500। अब ये बड़े लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि इसने कल अपनी नीचे की रेंज ब्रेक करी है। कल का लो अगर आप देखोगे तो 2246 के समथिंग है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो अभी तक पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करे हैं, लेकिन हाँ 2200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसमें और फर्दर गिरावट हो सकती है। टेक्निकली ऐसा लग रहा है। कहां तक गिर सकता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2200 के बाद जो डायरेक्ट पहला सपोर्ट आएगा वो 2100 2050 के समथिंग आएगा। तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वीक कहूंगा। साथ ही साथ ये स्टॉक 20 EMA के भी नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। बड़े दिनों से ये 20 EMA की लाइन पे था, बार बार ऐसे 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 हो रहा था और अब ये नीचे निकल गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, मैं ये बोलूंगा। ऊपर में 2500 का बड़ा रेजिस्टेंस है, वो लेवल पार नहीं कर पा रहा है। ये तो हो गया टेक्निकल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा पूरा स्ट्रक्चरल बेस समझते हैं। तो अभी कंपनी ने अपने सेल्स के आंकड़े जो पोस्ट करे थे वो अनुमान से कमजोर थे, तो थोड़ा सा डेटा कमजोर आया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं मैं तो 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक अगर नंबर थोड़े वीक दे रहा है तो सस्ता भी है, सस्ता नहीं है। M&M भी 33 के पीई पे है। मारुति थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है 36 के पीई पे, लेकिन मारुति इस समय करीब कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्म रहा है। अगर अर्निंग्स की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था, 1570 करोड़ का मुनाफा था, 14% का मार्जिन था, तो नंबर्स तो ठीक थे। तो स्ट्रक्चरल तो Hyundai मोटर में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, लेकिन हाँ टेक्निकली जरूर प्रॉब्लम चल रही है। पब्लिक के पास मात्र 2.5% स्टेक है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी आप अवॉइड करें, वो मेरी राय होगी। अगला स्टॉक है दोस्तों वारे एनर्जीज। यहां भी पहले टेक्निकली बात करते हैं, फिर थोड़ा फंडामेंटली आएंगे। वारे एनर्जीज की बात करें 2866 रुपीज पे कल ये आता हुआ दिखाया हमें। वन साइडेड लगातार गिर रहा है, वन साइडेड अराउंड आप अगर नोटिस करें इसमें 20 EMA के नीचे अक्टूबर 30 पे निकल गया था ये स्टॉक। क्लोजिंग बेसिस पे 3432 का इसने लो लगा क्लोजिंग दिखाई थी और 3474 का उस समय 20 EMA था। अभी लगातार ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है अपने 20 EMA से। अगर मैं अभी एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो 20 EMA इसका प्लेस्ड है 3003 पे, और आज ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 2866 पे। तो मैं कहूंगा कि ये वीक है और साइडवे मतलब बड़े सपोर्ट्स के पास है ये भी अपने। अब ये लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो पहले तो इसमें यही 2800 के समथिंग का सपोर्ट है, उसके बाद डायरेक्टली मुझे दिख नहीं रहा कोई दूर दूर तक आसपास सपोर्ट। अगर आप नोटिस करें तो 2600 रुपए के पास सीधे चला जाएगा फिर भाव। तो ये अगर ये 2750 2800 नहीं बचा पाया तो फिर 2600 रुपए के आसपास मुझे डायरेक्ट इसमें सपोर्ट दिखता है। टेक्निकल्स खराब है। टेक्निकल्स में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, स्टॉक में ना लगभग अक्टूबर के बाद से वॉल्यूम्स भी मिसिंग है। यानी जो लोग इसमें सौदा करते थे वो शायद इसमें सौदा नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा और थोड़ा स्ट्रेच करके बताना चाहूंगा। मान के चलो अक्टूबर में मैं पर डे का ट्रेड बताऊं अगर आपको, तो करीब आपके लिए ऑन एन एवरेज 10 सितंबर को देख पा रहा हूं मैं 57 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। फिर 1.25 करोड़ शेयर 11 सितंबर को ट्रेड हुए हैं। 25 सितंबर को देखोगे तो 10 लाख है, यहाँ थोड़े कम थे। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली देखोगे तो रिसेंटली क्या वॉल्यूम्स बन रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं।
कल की बात करें तो गिरावट बड़ी थी, 16 लाख शेयर्स थे, उससे पहले 4 लाख शेयर, उससे पहले 10 लाख थे, उससे पहले 4 लाख, उससे पहले भी 4 लाख, उससे पहले 3 लाख। तो अब आप देख पा रहे हो जो जहां पे 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 15 लाख का ट्रेड होता था, वहां केवल अब 10-12 लाख शेयर्स का ट्रेड, 4-5 लाख शेयर्स का ट्रेड हो रहा है। तो वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हो गए हैं। तो इसमें ना अब वो सौदा चल नहीं रहा है, जो लगातार इसमें काम करते थे वो हट गए हैं इससे, जिसकी वजह से स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन टर्म्स में मैं बात करूं वारे एनर्जीज की तो 30 के पीई पे है, रीजनेबल बोलूंगा मैं, महंगा नहीं बोलूंगा। अर्निंग्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 878 करोड़ का प्रॉफिट, 6000 करोड़ का रेवेन्यू, बढ़िया था, 23% के मार्जिन अच्छे थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 26% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों पे तो अच्छा है। तो यहाँ फंडामेंटली तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली वॉल्यूम्स मिसिंग है और 20 EMA के नीचे है तो नेगेटिव है। लास्ट नेटवेव टेक्नोलॉजीज। नेटवेव की बात करें दोस्तों तो पहले मैं इसके फंडामेंटल्स शेयर करना चाहूंगा, फिर टेक्निकल्स पे आऊंगा। फंडामेंटली 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पीई 127 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा बनाता है, लेकिन हाई ग्रोथ कंपनी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल्स की बात करें तो 304 करोड़ का कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में रेवेन्यू पोस्ट करा, जो कि लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में लो ही है, तो मजा नहीं आ रहा। फिर 127 का पीई महंगा हो जाता है। वहीं प्रॉफिट देखें तो वो भी 31 करोड़ का, वो भी खराब ही है, क्योंकि उससे पहले 30 करोड़ था, उससे पहले 43 करोड़ था, तो ये भी बेकार है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 14% पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है, ये अच्छा है। तो मेरे को यहाँ पे दो चीज नेगेटिव मिल चुकी हैं। एक तो वैल्यूएशन हाई लग रहे हैं मुझे रिसेंट अर्निंग्स को देखते हुए, क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आ रही है और आप 127 के पीई पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर महंगे हो। और ये भी 20 EMA के नीचे है, पहली बात। टेक्निकली लगातार नीचे 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 जा रहा है। सपोर्ट लेवल्स पे एग्जैक्टली अगर ये ब्रेक करता है अपना सपोर्ट तो मेरे हिसाब से फर्दर गिर सकता है। सपोर्ट लेवल है 5 दिसंबर का लो 2920 का, उसके बाद 9 दिसंबर को 2940 का लो, तो 2900 में इसमें डबल सपोर्ट टाइप है। 2900 का लेवल ब्रेक करता है ये, तो मुझे लगता है फिर यहाँ आपके लिए फर्दर गिरावट हो सकती है दोस्तों। कहाँ तक गिर सकता है उसकी देखें तो 2800 रुपये फिर अगेन बड़े सपोर्ट हैं वैसे स्टॉक में, अच्छी बात ये है। तो सपोर्ट है, इसमें भी वॉल्यूम्स पूरे मिसिंग है, तो अगर विदाउट वॉल्यूम कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं, तो वॉल्यूम्स इसमें भी मिसिंग है। बाकी अगर आप नोटिस करो इसमें भी 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली वॉल्यूम्स मिसिंग है, जिसको मैं थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। तो जब वॉल्यूम्स मिसिंग होते हैं तो मतलब नहीं बनता स्टॉक को देखने का। बाकी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लगता है, अर्निंग्स मिसिंग है इसमें, तो मैं यहाँ भी थोड़ा वेट करने के लिए कहूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।